लेकिन मन में सोचा था कि मुझे शायद भाषण देने की जरूरत ना पड़े, तो मैं भाषण नहीं देती। आपसे दो शब्द कहती हूँ जो मेरे दिल में है। पहली बार मैं गुजरात आई हूँ, और पहली बार साबरमती के उस आश्रम में गई जहां से महात्मा गांधी जी ने इस देश की आज़ादी का संघर्ष शुरू किया था। और मैं बता नहीं सकती आपको कि वहां उन पेड़ों के नीचे बैठे हुए भजन सुनते हुए मेरे दिल में क्या भावना जागी। ऐसे लगा कि आंसू आने वाले हैं, क्योंकि मैंने उन देशभक्तों के बारे में सोचा जिन्होंने जीवन संघर्ष किया, जिन्होंने इस देश के लिए अपनी जान दी, सब कुछ त्याग कर दिया, जिनके बलिदानों पर इस देश की नींव डली है। वहां बैठे हुए मन में ये बात आई कि ये देश प्रेम, सद्भावना और आपसी प्यार के आधार पर बना है। आज जो कुछ देश में हो रहा है उससे दुख होता है, और आप सब यहाँ इतनी तादाद में आए हैं। मैं दिल से आपको कहना चाहती हूँ कि इससे बड़ी कोई देशभक्ति नहीं है कि आप जागरूक बने। आपकी जागरूकता एक हथियार है, आपका वोट एक हथियार है, लेकिन ये एक ऐसा हथियार है जिससे किसी को चोट नहीं पहुंचानी, किसी का दुख नहीं करना, किसी का नुकसान नहीं पहुंचाना। ये एक ऐसा हथियार है जो आपको मजबूत बनाएगा। नमस्कार, मैं हूँ सुकृति रॉय और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने अहमदाबाद में पहली बार रैली को संबोधित करने के साथ ही पहली बार ट्वीट भी किया। उन्होंने लगातार 2 ट्वीट किए। एक ट्वीट में उन्होंने अहमदाबाद स्थित महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम के बारे में लिखा, जबकि दूसरे ट्वीट में महात्मा गांधी का एक कथन साझा किया जिसमें कहा गया है कि मैं हिंसा का विरोध करता हूँ, क्योंकि जब ये अच्छे के लिए होता है तो ये अच्छा अस्थायी होता है, लेकिन उससे जो बुरी चीजें होती हैं वो स्थायी होती हैं। प्रियंका गांधी ने इसी साल फरवरी में ट्विटर ज्वाइन किया था, लेकिन इतने दिनों बाद उन्होंने पहली बार ट्वीट किया है। इससे पहले प्रियंका गांधी ने रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश में चारों तरफ नफरत फैलाई जा रही है, जिसका सभी को मिलकर मुकाबला करना है। कांग्रेस महासचिव ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आह्वान किया कि असल मुद्दों से ध्यान भटकाने की लगातार कोशिश की जाएगी, लेकिन वो रोजगार, किसानों और महिला सुरक्षा के मुद्दों को लेकर सवाल पूछते रहें। वहीं प्रियंका गांधी ने आगे कहा कि मुझे मालूम था कि आज बैठक है, लेकिन मन में सोचा था कि भाषण नहीं देना पड़े। मैं भाषण नहीं दे रही, बल्कि अपने दिल की बात कह रही हूँ। पहली बार गुजरात आई हूँ और पहली बार उस साबरमती आश्रम गई जहाँ से महात्मा गांधी ने आजादी के लिए संघर्ष की शुरुआत की थी। वहाँ बैठकर लगा कि आंखों से आंसू आ जाएंगे। उन लोगों की याद आई जिन्होंने देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। उन्होंने कहा, ये देश प्रेम, सद्भाव और आपसी प्यार के आधार पर बना है। आज जो कुछ देश में हो रहा है उससे दुख होता है। कांग्रेस महासचिव ने लोगों का आह्वान किया, आपका वोट एक हथियार है, लेकिन एक ऐसा हथियार है जिससे किसी को चोट नहीं पहुंचानी है, किसी का नुकसान नहीं करना है। ये हथियार आपको ताकत देता है। फिजूल के मुद्दे नहीं उठने चाहिए। मुद्दे ये उठने चाहिए कि आप कैसे आगे बढ़ेंगे, रोजगार कैसे मिलेगा, महिलाओं को सुरक्षा कैसे मिलेगा। आपकी जागरूकता की इस मुद्दों को आगे ले जा सकती है। आप सोचकर समझकर निर्णय लें। उन्होंने नरेंद्र मोदी का नाम लिए बगैर उन पर निशाना साधते हुए कहा, आपके सामने जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं उनसे पूछिए कि 2 करोड़ रोजगार का क्या हुआ, 15 लाख रुपए का क्या हुआ, महिलाओं की सुरक्षा का क्या हुआ।
प्रियंका ने कहा कि आपकी जागरूकता ही आपको बनाएगी, आपकी देशभक्ति इसी में प्रकट होनी चाहिए, आवाज यहीं से उठने चाहिए। आप उन्हें बताइए कि इस देश की फितरत क्या है। इस देश की फितरत है कि नफरत की हवाओं को प्रेम एवं करुणा में बदलेगी। उन्होंने कहा, आने वाले दिनों में सही निर्णय लीजिए, सही सवाल करिए। ये देश आपने बनाया है, ये आजादी की लड़ाई से कम नहीं है। संस्थाएं नष्ट की जा रही हैं, जहां देखिए वहां नफरत फैलाई जा रही है। हम मिलकर काम करें और एकत्र होकर आगे बढ़ें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही कई अन्य जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ।